मैं प्रवेश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है, इंग्लिश हमारा टॉपिक है। और हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। और मैं आपका टीचर इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक्चुअली इंग्लिश क्या है। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी चीज़ करते हैं, कोई तैयारी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमको उसको क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या है, कैसे जाएंगे, कैसे चीज़ें समझेंगे, क्या पहचानेंगे। तो मैंने भी सोचा कि इंग्लिश का जो और भी जो पार्ट्स है उसको बताने से पहले सबसे पहले समझें कि इंग्लिश एक्चुअली है क्या। तो इंग्लिश के बारे में हम जानेंगे। इंग्लिश हम यही लिख देते हैं हिंदी, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। भोजपुरी जो हमारी मदर लैंग्वेज है। तो जैसे इंग्लिश है वैसे हिंदी है, वैसे मराठी है, वैसे ही पंजाबी है। आपको कॉमन सेंस, छोटा सा सेंस आया होगा सामने कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी से मतलब समझ में आ गया होगा कि ये हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, पंजाबी है। तो ये प्रकार की भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक प्रकार की भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज सच एज हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हिंदी तो हम जानते हैं, जिसमें हम बात करते हैं। मराठी अदर लैंग्वेज है, हम भी जानते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। जैसे जैसे इंग्लिश सीखे, जैसे हिंदी सीखे हैं, वैसे हम क्या सीखेंगे? मराठी सीखेंगे और पंजाबी सीखेंगे। बहुत सारी भाषा है जो हमारे जीवन में आती है, जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे बोलचाल की भाषा में आ जाती है और उसको हम क्या करते हैं? सीखने लगते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश। हिंदी हम जानते हैं, मराठी से हमें कोई लेना देना नहीं है, पंजाबी से भी नहीं लेना देना है। हालांकि हम पंजाबी बहुत सारे गाने सुनते हैं, बट हमारा मेन फोकस है इंग्लिश। हम बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश तीन चार लैंग्वेज देखा, जिससे हमें समझ में आएगा कि इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। तो हम ये लिख सकते हैं, इंग्लिश is a kind of language. English is a kind of language. इंग्लिश क्या है? एक प्रकार की भाषा है, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है। अब जब इंग्लिश एक भाषा है, हमारा शब्द आ गया कि इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा है। जब हम जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, तो इंग्लिश जानने के लिए हमें ये भी जरूरी होगा कि भाषा क्या है। हम यहाँ से आए यहाँ तक, अब हम बात करेंगे किसकी? भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भाषा की। इंग्लिश एक भाषा है, हमने जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाषा की। चलिए, भाषा क्या होती है? जैसे हमने कहा कि इधर आइए, उठिए, बैठिए, चलिए पिक्चर देखने चलते हैं, आइए हम लोग बैठ के बातें करें। तो हम आपसे कोई चीज कह रहे हैं, कम हियर वी विल टॉक टुगेदर। आप आइए, हम लोग साथ मिलके बात करते हैं। तो हम किसी न किसी माध्यम से कह रहे हैं, या हम इशारा करते हैं। हमने हाथ हिलाया, इशारा किया, आप समझ गए कि हाँ यहाँ पे आना है और कुछ तो मैटर है। भले ना समझो, लेकिन आने का इशारा आप समझ गए कि भाई कुछ तो मैटर है।
जिसके बारे में हमें बुलाया गया है। तो जब कोई कन्वर्सेशन, कोई चीज़ हम कहते हैं या बोलते हैं या कोई भी गतिविधि करते हैं, वो मौखिक हो सकता है या हम लिखित में लिख देते हैं कि प्लीज कम, प्लीज कम, तो आप आ जाते हैं। हमने लिख दिया, आप आ गए। किसने? एक भाषा में लिखा है। यहाँ आइए, हमने क्या किया? यहाँ आइए। हमने इंग्लिश में लिखा कम हियर, भाषा थी। यहाँ आइए हिंदी में लिखा, भाषा थी। यहाँ अब हमने भोजपुरी बोला। तो ये जो हम जिस रूप में बुलाते हैं, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो हमारी क्या हो गई? भाषा हो गई। क्या हो गई? भाषा हो गई। तो हम यहाँ पे भाषा को भी क्या करते हैं? डिफिनेशन इसकी भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या चाहिए? लैंग्वेज इज अ medium in which we word English is a medium in which we were conversation. इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे में वार्तालाप या आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए से हम अपने या आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हम जान गए इंग्लिश। हमारा सबसे पहला अहम टॉपिक था, वो था इंग्लिश। हमें जानना था किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश हमने जाना कि इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। फिर जब हम भाषा समझ गए तो भाषा के बाद हम कहाँ जाते हैं कि एक्चुअली भाई भाषा क्या है? भाषा हमने जाना कि लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ मीडियम इन विच वी वर कन्वर्सेशन। इंग्लिश क्या है? एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये भाषाओं का आदान प्रदान किस रूप में होता है? क्या है, कैसे है, किस तरह से बोलते हैं? भाई हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम हिंदी नहीं क्यों बोलते हैं? जब हम किसी और कंट्री या किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं क्यों रहती हैं? क्यों हम हिंदी चीज़ों को समझ पाते हैं? उसके बारे में हम समझेंगे। और अब बिल्कुल पेशेंस रखिए। सबसे सरल अगर कोई चीज़ है तो वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इसको हम थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, एकदम इजी में इसको हम लोग समझा जाएगा। बहुत ही सरल, मतलब पेशेंस रखिए, बहुत ही। अब हमें जानना है कि इंग्लिश के क्या रूप हैं, मतलब जो लैंग्वेज है कितने प्रकार की होती है, कैसे बोली जाती है, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो माध्यम क्या है। जैसे कि हमने लिखा ना कि मीडियम, तो ये माध्यम क्या है? क्या क्या माध्यम है भाषाओं का? भाषाओं का माध्यम क्या क्या है? There are two types of language. There are two types of language. भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वर्बल, इसको हिंदी में कहते हैं मौखिक। दूसरा हो गया हमारा नॉन वर्बल, ये हो
गया लिखित, समटाइम अमौखिक भी कह सकते हैं आप। एक भाषा और है बट उसको ग्रामर में ऐड नहीं किया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ग्रामर में ऐड नहीं किया गया, उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, तो मैं आपको भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, से दो ही लिखा है, बट है मेरा बताना काम है, ऐड नहीं किया गया इसको कैमरे में, बट हम लोग इसको लेके चलेंगे। सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक या इसको ये भी कह सकते हैं सिंबॉलिक को ठीक है। लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वर्बल, मौखिक, नॉन वर्बल, लिखित या अमौखिक, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक या चिन्हात्मक, ठीक है। दो तरीके हैं, हमने तीसरे को ऐड करा है, तो हम एक वर्बल, नॉन वर्बल और सिंबॉलिक को बस ऐसे जाने, डेफिनेशन नहीं देंगे, पहली क्लास है और जब विस्तार से समझा जाएगा तो उसको लिखा जाएगा, फिर हम सारे टॉपिक्स लिखा देंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और हमारी टॉपिक्स में क्या क्या, जैसे इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें जाननी है, उसके बाद हम एक हमें रफ आइडिया रखना चाहिए कि हमें एक्चुअली सच में पढ़ना क्या क्या है, फालतू की चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे और हम बिल्कुल एकदम शुरुआत से चलेंगे। तो जो है इंटरेस्ट है कि अभी हमने इंग्लिश का हमने ए भी नहीं शुरू करा है, ए से जेड पूरी है, पूरी इंग्लिश ए से जेड में है और हमने अभी इंग्लिश का ए भी नहीं शुरू करा है। बस हम पहले उसका एक रूपरेखा, एक डायग्राम हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इंग्लिश क्या है, कैसे इसके बारे में पढ़ा जाएगा, कैसे जाना जाएगा इसके बारे में। तो हमारा अब यही मोटो है कि आपको बस इस तरह से बता दें कि आप बस चीज़ें समझ जाएं कि कैसे पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, कितनी मेहनत करनी है और मेहनत नहीं करनी है। मैं लिटरली कह रहा हूँ सिर्फ आप आधे घंटे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लेंगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश को सब्जेक्ट तो मान के चलो ही नहीं, आप सिर्फ इतना समझो कि इंग्लिश बस ठीक है, लैंग्वेज है, भाषा है, बोलना हमें है, इधर आओ खाओ पियो मस्त, बस भाषा है तो भाषा की तरफ, सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आपको सब्जेक्ट तरह मैथ पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, अदर के साथ चीज़ें पढ़ना है, बट इंग्लिश को आपके ऐसे लेना है कि ऐसे ही पढ़ दूंगा मैं हूँ, फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कवर करेंगे हम लोग अच्छे से। तो टॉपिक मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या क्या हमें कवर करना है। वैसे हम लोग थे वर्बल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ मौखिक, मुंह से, जो भी चीज़ें हम मुंह से कहते हैं, कम हियर, आई टीच यू, सिट डाउन प्लीज, लेट्स गो टू द मूवी, जो हम मुंह से बोल रहे हैं, ओरली कह रहे हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, आइए चलिए चाय पीने चलते हैं, चलिए बैठते हैं, चलिए कुछ भी काम करते हैं, तो जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वैसे इसको हम वर्बल करते हैं। लैंग्वेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माउथ, या जो भी हम मुंह से चीज़ें बोलते हैं, मुंह से जो भी चीज़ें करते हैं, उसको मौखिक नाम से पता चल रहा है हिंदी में, उसको वर्बल कहते हैं, ठीक ना। अब दूसरी है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जैसे जो हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा दो प्रकार की होती है। अगर हम नहीं भी बोलेंगे मुंह से तो भी आप समझ, अगर हमने लिख दिया है, सिर्फ सिंपली लिख दिया है, बोल नहीं रहे, आप क्या समझेंगे कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, बोला हमने नहीं है, सिर्फ हमने लिखा है, आप क्या समझ गए कि भाषा दो प्रकार की होती है। ये हो गया अमौखिक हो गया, लिखित हो गया, नॉन वर्बल में उसको ऐड कर देंगे। तीसरा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब देखते हैं प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक को हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं
आप रास्ते रहते हैं, रास्ते चलते हैं तो आपको ऐसा बना रहता है ये 3 लाइटें, रेड, ग्रीन, येलो। आप चल रहे हैं, रेड चल गई, रुक जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि भैया रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। बट आप जानते हैं अगर उसके बाद आप जाएंगे तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, हादसे हो सकते हैं। तो हम सिर्फ चिन्ह देख के हम पता लगा, मतलब हमें पता चल जाता है कि यहाँ तो अभी रेड लाइट ऑन है, तो हमें रास्ते पार नहीं करना है, हमें भी रास्ते घूमने का या ग्रीन लाइट ऑन होने का वेट करना है। अब ग्रीन आ गई, आपने स्टार्ट कर दिया। येलो जब बनती है तो येलो का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे आप अपने रास्ते स्टार्ट कर सकते हैं, कि आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हुआ सिंबॉलिक। और आप जा रहे हैं और ऐसे सिंबल आ गया, ऐसे सिंबल बना हुआ है, ऐसे कुछ झंडे टाइप का बन गया है, तो आप जानेंगे कि मंदिर है, वहाँ आसपास में मंदिर है, या हॉस्पिटल का सिंबल होता है, या आप किसी की बाइक पे देखेंगे ऐसे प्लस बना रहता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है, ये समझ जाते हैं ये डॉक्टर है। या फिर ऐसे देखते हैं किसी जो भी अपने सब सिंबल यूज करते हैं, या फिर आप ये लिखा रहता है, देखो कुछ लोग ऐसे स्वास्तिक वाला चिन्ह बना देते हैं। ऐसे बन जाता है ना, बन जाता है, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ है। या इसके अलावा जैसे हम आपसे हैं, खड़े से बैठ जाइए, माफ करिए, या बोला हमें कुछ नहीं, लेकिन हमें पता चल गया कि उन्होंने नमस्कार कर लिया है, या क्या समझ गया कि बैठ जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, सिंबॉलिक हो गया, प्रतीकात्मक जो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इंग्लिश जानना है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है, भाषा। फिर भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और उस आदान प्रदान करने के तरीके कितने हैं, 3 हैं, मौखिक, लेखिक और प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक को ग्रामेटिकली रूप में ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन है तो बताना मेरा काम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं वही टॉपिक क्या क्या है। फिर हमें पढ़ना है लैंग्वेज, जिसके बारे में छोटा सा आपको हमने बता दिया। दूसरा हमारा आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कह सकते हैं ये इंग्लिश का हार्ट है। क्या है, इंग्लिश का हार्ट है। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के इंग्लिश अपने आप में सिर्फ एक खोखली शरीर है। अगर हमें सच में इंग्लिश को अच्छे से जानना है, कंप्लीटली जानना है, तरीके से जानना है, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना बेहद जरूरी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश का शोर है, हर्ट मीनिंग सो शोर है। तो इसको हमें अच्छी तरह से जानना है। जब अच्छी तरह से इसका बेसिक समझ गए ना, तो फिर इंग्लिश आपको ना बोलने की प्रॉब्लम होगी, ना लिखने की प्रॉब्लम होगी, और ना ही पढ़ने की प्रॉब्लम होगी। फिर तीसरा आपका हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इसको कहेंगे प्रीपोजिशन।
तो ये जो बेसिकली ये जो 8 चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों पर जब हम फोकस बना लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। यकीन मानो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंग्लिश का बेस है। इसके बिना कुछ नहीं है इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश समझना है तो इसके तह तक जाना होगा, इसके रूल पकड़ लेंगे, और इसके रूल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको पता है यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया, द ट्यूशन चैनल क्लासेस।